हेलो गाइस, मैं कल यानी 11 मई 2026 से अपनी नीट यूजी 2027 एग्ज़ाम को क्रैक करने की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा एम है ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 अचीव करना। मैं इस चैनल पे अपने डेली के अपडेट्स दिया करूँगा अपने पढ़ाई के, और उसका फॉर्मेट ये रहेगा कि मुझे जो टास्क्स अगले दिन कंप्लीट करने हैं उनकी लिस्ट मैं एक दिन पहले डाल दिया करूँगा, और नेक्स्ट डे पे मैं उन टास्क्स का अपडेट दे दिया करूँगा कि जो टास्क्स मैंने कंप्लीट किए हैं, जो टास्क्स मैंने नहीं कंप्लीट किए हैं, और मुझे कितना टाइम लगा है उन टास्क्स को कंप्लीट करने में। तो ये हो गया वीडियोस का फॉर्मेट। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से करूँगा और मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, ये सब। तो टोटल लेक्चर्स मैंने जो काउंट किए हैं, हाँ मैं पहले ये बता दूं कि मैं सारे लेक्चर्स जो भी हैं वो पिछले साल वाले करूँगा, 2026 वाले। और उसमें से मैं फ़िज़िक्स तनुज बंसल सर से करूँगा, यकीन 3.2। फिजिकल केमिस्ट्री निखिल सैनी सर, यकीन 3.2। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोहित दादिज सर, यकीन 2.2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुभकरण चौधरी सर, यकीन 2.2। बॉटनी रूपेश चौधरी सर, यकीन 2.2। जूलॉजी आकांक्षा अग्रवाल मैम, यकीन 2.2। यहाँ मैं ये लिखना भूल गया इनके नाम में। और हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीशन का डेडलाइन है 31 दिसंबर 2026। अब कल यानी 11 मई से लेके 31 दिसंबर तक 235 दिन है, और पर डे मैं 3 लेक्चर करूँगा। तो इस हिसाब से टोटल 705 लेक्चर हो जाएंगे। अब जो 34 लेक्चर बचे उनका हिसाब ये है कि आकांक्षा मैम के हर चैप्टर में 3 एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं, मतलब क्लास वाले लेक्चर्स के बाद, जिसमें एक लेक्चर PYQ वाला लेक्चर होता है, एक कट्टर DPP वाला लेक्चर होता है, और एक समरी वाला लेक्चर होता है। तो मैं इन तीनों लेक्चर्स में से किन्हीं 2 लेक्चर्स को, मतलब जो मेरा रेगुलर शेड्यूल है 3 लेक्चर पर डे का, उसके साथ में एक लेक्चर एक्स्ट्रा कर लिया करूँगा। तो वो ऐसे 34 लेक्चर वो कवर हो जाएंगे। और हाँ, मैंने ये बता ही दिया है कि पर डे मैं 3 लेक्चर करूँगा, एक फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो का। और इस तरह से 31 दिसंबर तक, मतलब साल के एंड तक, पूरा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात कि मैं 6 घंटे से ज़्यादा टोटल 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ। और ये टोटल टाइम मैं बता रहा हूँ, जिसमें से इफ़ेक्टिव स्टडी टाइम आएगा 5 घंटे या उससे भी थोड़ा कम। और मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दिया करूँगा रोज़ के रोज़ 6:30 बजे से, और 12:30 बजे तक मैं ये ख़त्म कर दिया करूँगा। सो ये हो गया पर डे का। और हाँ, जो भी था यही था। अगर कुछ रहेगा, हाँ, जो क्लास के अलावा जो चीज़ें मैं करूँगा कि जैसा टाइम मैं निकाल पाता हूँ, या अगर टाइम नहीं रहता तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्लास ही करूँगा, और क्लास के क्वेश्चंस और थ्योरी जो भी है। फिर एक बार ये हो जाए उसके बाद मैं जो भी शीट्स हैं वो सब करूँगा, और NCERT और वो सब करूँगा। और अगर मैं टाइम निकाल पाता हूँ कि अगर लेक्चर्स थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, या अगर मैं टाइम निकाल पाता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से DPPs, जितने भी तरह के DPPs हैं वो किया करूँगा। और टेस्ट तो देना ही देना है जब भी, और टेस्ट मैं दिया करूँगा जो यकीन 2.2 बैच का, जो 2027 वाला बैच होगा उसके शेड्यूल के हिसाब से जिस दिन टेस्ट रहेगा मैं उसी दिन टेस्ट दे दिया करूँगा, क्योंकि मेरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हुआ रहा करेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही शीट्स की बात, तो वो मैं टाइम निकाल के धीरे धीरे जैसे भी होगा वो किया करूँगा। वरना जो बचता है वो एक बार लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद टाइम रहेगा उसमें मैं करूँगा। और उसके अलावा मैं सिर्फ़ और सिर्फ NCERT और NCERT एग्जाम्पलर करूँगा, तीनों सब्जेक्ट की ही। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ ही बता दिया आपको। तो जो भी है फ़िलहाल यही प्लान है, और अगर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन होता है या कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में करता हूँ तो वो मैं आपको बता दूँगा। सो या ये सब कुछ हो गया। अब मैं आपको मेरे कल के टास्क दिखाता हूँ। मेरे कल के टास्क हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1, इसका रिवीजन। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 और इसका रिवीजन। और बायो में एनिमल टिश्यूज़ या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 1 और इसका रिवीजन। और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा जो भी टाइम मुझे लगता है ये लेक्चर्स कंप्लीट करने में। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे।
थैंक यू एंड सी यू गाइस टुमारो।